नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। तमिलनाडु की डीएमके की सांसद कनिमोझी ने बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर पर निशाना साधा है। कुछ समय पहले अनुराग ठाकुर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था। उस वीडियो में उन्होंने स्कूल के छात्रों के सामने अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला शख्स कौन था, ये सवाल पूछा था। इस सवाल का जवाब खुद अनुराग ठाकुर ने दिया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हनुमान जी थे। इस बयान को लेकर अब डीएमके सांसद कनिमोझी ने अनुराग ठाकुर वापस लेंगे इस लाइन को। इस बयान को लेकर अब डीएमके सांसद कनिमोझी ने अनुराग ठाकुर पर हमला बोला है। डीएमके सांसद कनिमोझी ने अनुराग ठाकुर पर कटाक्ष करते हुए कहा, अगर आप बच्चों से पूछे कि चांद पर सबसे पहले कौन गया था तो वो नील आर्मस्ट्रांग का नाम लेंगे। हालांकि कुछ उत्तरी नेता यह दावा कर सकते हैं कि हमारी लोक कथाओं वाली दादी या हनुमान ने ही सबसे पहले वहां कदम रखा था। शुक्र है कि ऐसे लोग तमिलनाडु में नेतृत्व के पदों पर नहीं है। सांसद कनिमोझी ने कहा, प्राचीन काल में भी जब तमिलों ने युद्ध जीते तो उन्होंने उस जमीन के लोगों या उनकी संस्कृति को कभी नष्ट नहीं किया। आपको बता दिए, पहली बार नहीं है जब डीएमके सांसद ने अनुराग ठाकुर के इस टिप्पणी पर हमला बोला हो। इससे पहले भी उन्होंने अनुराग पर हमला बोला है। उन्होंने अगस्त के महीने में एक्स पर पोस्ट में कहा था, एक सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री का स्कूली बच्चों से यह पूछना कि चांद पर सबसे पहले किसने कदम रखा था, फिर इस बात पर जोर देना कि वो नील आर्मस्ट्रांग नहीं बल्कि हनुमान थे, बेहद परेशान करने वाला है। विज्ञान कोई मिथक नहीं है। क्लास में युवाओं को गुमराह करना ज्ञान, तर्क और हमारे संविधान में निहित वैज्ञानिक सोच की भावना का अपमान है। बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अगस्त के महीने में अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो स्कूल के स्टूडेंट्स के सामने स्पीच दे रहे थे। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर बच्चों से बातचीत के दौरान उन्होंने विज्ञान और पौराणिक कथाओं को मिलाते हुए कहा था कि हमें ब्रिटिशों की ओर से दिए गए पाठ्य पुस्तकों से आगे जाकर सोचना चाहिए। उन्होंने कहा था, मुझे लगता है कि हनुमान जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। हमारे वेद, हमारी किताबें और हमारा ज्ञान। डीएमके सांसद ने इसके साथ ही तमिल भाषा पर भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा, तमिल भाषा एक प्राचीन भाषा है जिसका इस्तेमाल लोग अनादिकाल से आज तक करते आ रहे हैं। हालांकि संस्कृत अब आम बोलचाल की भाषा नहीं रही, फिर भी केंद्र सरकार संस्कृत के लिए भारी मात्रा में धनराशि आवंटित करती रही है। महाराष्ट्र में लोगों की हिंदी जैसी भाषाओं को स्वीकार करने की वजह से राज्य की भाषा मराठी का महत्व कम हुआ है। तमिलनाडु में ऐसे हालात नहीं है। जब हिंदी थोपने की कोशिश की गई तो यहाँ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। इसी वजह से न सिर्फ तमिल भाषा बल्कि उसकी संस्कृति और परंपराएं भी संरक्षित और प्रचलित है। अब देखना होगा कि इस कटाक्ष पर अनुराग ठाकुर की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।